दोस्तों, हमने अपने आसपास कई ऐसी हत्याओं और मर्डर केस के बारे में सुना होगा जो हमें झकझोर कर रख देता है। वहीं शीना बोरा मर्डर केस, जो कि आज से 12 साल पहले 2012 में हुई थी। यह मर्डर केस रिश्तों की इतनी गांठें और गुत्थियां समेटे हुए है कि 12 साल के बाद भी मुख्य आरोपी का दोष सिद्ध नहीं हो पाया है। वहीं अब इस मर्डर मिस्ट्री पर एक डॉक्यूमेंट्री बनकर तैयार है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। वहीं एक बार फिर इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से शीना बोरा और इंद्रानी मुखर्जी की कहानी चर्चाओं में है। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस पेंचीदा हत्याकांड के पीछे की कहानी, जिसे नेटफ्लिक्स ने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लोगों के बीच परोसा है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस मर्डर केस में अब तक क्या क्या हुआ उसको जानेंगे। शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी और शीना की मां के अलावा भी इंद्रानी मुखर्जी की अपनी एक अलग पहचान है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिशियंस तक इंद्रानी मुखर्जी की पहुंच थी और उन्हें एक सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी माना जाता था। लेकिन इंद्रानी चर्चाओं में साल 2015 में आती है, जब मुंबई पुलिस ने अगस्त 2015 में उनकी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में उनको गिरफ्तार किया था। इंद्रानी मुखर्जी की गिरफ्तारी के साथ ही उनकी हाई प्रोफाइल जिंदगी के पन्ने एक एक कर खुलने लगते हैं। यह हत्याकांड दो कारणों से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। पहला यह कि यह मर्डर एक हाई प्रोफाइल केस था, तो दूसरा यह कि इस केस में रिश्तों की जाल ऐसी उलझी थी कि इस मर्डर मिस्ट्री ने पुलिस के साथ साथ देश को भी हिला के रख दिया। एक ऐसी महिला इस कहानी की मुख्य पात्र थी जिसके पास शोहरत की कोई कमी नहीं थी। इस कहानी की महिला सफल और धनवान थी, लेकिन रिश्तों के मामले में उतनी ही बदकिस्मत कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। हर सफलता के साथ रिश्तों की बलि चराने में इन्हें कोई गुरेज नहीं होती। कम उम्र में सिद्धार्थ दास के नाम के प्रेमी के साथ शादी करती हैं और उससे उन्हें दो बच्चे होते हैं, शीना बोरा होतम मिखाइल बोरा। इंद्रानी और सिद्धार्थ दास 1986 से 1989 तक संबंध में रहे हैं। उसके बाद वह संजीव खन्ना से शादी करती हैं और बिजनेस करने की कोशिश करती हैं। जब बात संजीव से भी नहीं जमती तो वह मुंबई आती हैं और पीटर मुखर्जी से शादी करती हैं, जो कि पहले से शादीशुदा होते हैं और उनकी पहली पत्नी से दो बेटे होते हैं। इंद्रानी मुखर्जी और उनके प्रेमी सिद्धार्थ दास की बेटी थीं शीना बोरा। शीना द 24th of April 2012 से लापता थी। द 23rd of May 2012 को शीना बोरा का जला हुआ बॉडी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल से मिली। रायगढ़ के जंगल के पास स्थानीय लोगों को दफनाए गए बॉडी के कुछ अवशेष मिले, जिसके बाद ग्रामीणों की इन्फॉर्मेशन पर स्थानीय पुलिस ने शीना के बॉडी को कब्र से बाहर निकाला और उसका पोस्टमार्टम कराया। लेकिन कुछ ठोस सबूत न मिलने के कारण और बॉडी की पहचान न हो पाने की वजह से पुलिस ने उसे दोबारा दफना दिया। मुंबई में साल 2015 में शीना बोरा की हत्या का मामला दर्ज होता है और इस तरह से इस हत्या की पोल खुलती है। यह मामला पहली बार अगस्त 2015 में एक अन्य मामले में इंद्रानी के ड्राइवर श्यामवर राय की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था। जांच के दौरान उसने अप्रैल 2012 में शीना बोरा की हत्या करने की बात कबूल की और कहा कि उसने उसके बॉडी को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में फेंक दिया था। ड्राइवर ने मुंबई पुलिस को यह भी बताया था कि हत्या में शीना की मां इंद्रानी और संजीव खन्ना भी शामिल थे। सीबीआई ने अपनी जांच में बताया कि शीना की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वह इंद्रानी से मुंबई में एक फ्लैट की मांग कर रही थी। इसके अलावा शीना मां इंद्रानी को बार बार पैसे के लिए ब्लैकमेल किया करती थी। वहीं इंद्रानी मुखर्जी चाहती थी कि शीना के बारे में उनके वर्तमान पति और उनका परिवार न जान पाए। इस वजह से इंद्रानी शीना को बहन बताया करती थी। इसी बात को लेकर शीना उन्हें धमकी दिया करती थी। इसके अलावा इंद्रानी और पीटर इस बात से भी नाराज थे कि शीना का अफेयर पीटर के बेटे राहुल से चल रहा था। इस वजह से इंद्रानी शीना को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इस मामले को लेकर कोर्ट में अब तक सुनवाई चल रही है। इस केस में 60 से ज्यादा गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं।
कोरोना के दौरान इस मामले में सुनवाई रोक दी गई थी। वहीं इंद्राणी मुखर्जी ने अपने बयान में कहा था कि शीना बोरा मरी नहीं, वह जिंदा है। वहीं इस मामले में आरोपित संजीव खन्ना और श्यामवर राय भी फिलहाल जमानत पर हैं। इस उलझी कहानी का अभी अंत नहीं हुआ है। कोर्ट सुनवाई के दौरान कई बार शीना के जीवित होने के दावे पर यह केस और भी जटिल बन चुकी है। इस बीच इस कहानी पर आधारित बनी वेब सीरीज सभी के सामने है, जिससे इस कहानी के पीछे का सच आप देख पाए और इस पेचीदा कहानी को समझ पाए। तो आज हमने शीना बोरा मर्डर केस के रहस्य के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।